अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। माँ से मोहब्बत करना है, फायदा है कि नहीं है, निसाब है कि नहीं है, निजाम है कि नहीं है, मोहब्बत के कुछ कानून शराइत है कि नहीं है। अगर उस शराइत को तोड़कर आप मोहब्बत करेंगे तो खतरा है कि बाप का निकाह टूट जाए। बेटा शराइत को, कायदों को, निजाम को, निसाब को, शरीयत को तोड़कर अगर मां से मोहब्बत करेगा तो खतरा है कि बाप का निकाह टूट जाएगा। बर्थडे में बच्चों मां की कमर में हाथ डालकर डांस करते हैं। बेटे का बर्थडे है तो मां अपने बेटे को गले में हाथ डालकर डांस करती है। नतीजा क्या होगा? शरीयत है, शरीयत। अगर कोई बेटा खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई बेटा जज्बात में आकर अपनी मां का हाथ भी पकड़ लिया, शहवत से मगलूब होकर, तमाम उलमाए अहनाफ का इस बात पर इत्तेफाक है कि बाप का निकाह टूट जाता है। कोई बाप खुदा ना खास्ता शैतान के मकरू फरेब में आकर, शहवत से मगलूब होकर अपनी बेटी के जिस्म पर सिर्फ हाथ रख दिया, खत्म निकाह। ससुरा भी बहू से बहुत एहतियात करना है। ससुरा भी बहू से बहुत एहतियात करना है। जब बेटी से एहतियात है जिसके खून से पैदा हुई है, ये बहू से क्या एहतियात नहीं है? इसे बोलते मोहब्बत के उसूल और ज़ाब्ते, वरना नहीं। बात बहुत दूर जा रही है लेकिन जरूरत के मसाइल बोलना पड़ता है। गाड़ियों में सास दामाद के साथ बैठकर टू व्हीलर में सफर, वो भी 2019 के दौर में, किसका ईमान पक्का है, सच्चा है आज कि सास दामाद की गाड़ी में बैठकर जाए? शर्म नहीं आती? तुम्हारे सोचने न सोचने का क्या असर पड़ता है? शरीयत का असर जिंदगी पर पड़ता है। सास गाड़ी में दामाद के बैठ कर जा रही है और आपकी सास बेटी की शादी के बाद और जवान हो जाती। बेटी की शादी तक जरा बुढ़ी रही तो रहती, बेटी की शादी हुई तो और जवान हो गई। पूछ कर देखिए, बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, एक जमाना ऐसा था कि पूरी जिंदगी सास दामाद के सामने नहीं आती। सबकी खाना रही तो भी भांजे से अपनी बेटी का निकाह कर दिया, खत्म। अब खाला पर्दे में दूसरे भांजे के सामने आती, लेकिन दामाद के सामने नहीं आती। क्यों? हिजाब, शर्म, हया। आज खाना खिलाती कहते जवाई को कि हाथ टूट गया क्या उसके? जाओ बा, पानी गर्म होगा, नहा ले बा। सास जवाई को बोलती कहते बेहया, बेशर्म। ससुरा बहू को पूछता, दाया सुखाओ मां,
बेंगलुरु में सर्दी लग जाएंगी, तुझे कहीं को रे बाबा, शर्म नहीं आती? बहू के बाला गिल्ले ही कि सुक्के ही, ये ससुरे की नजर वहां क्यों पड़ रही है? घर के अंदर मैं यहां तक कहता हूं साद भाई, एहतियात है, शरीयत से माखूज है। यहां मस्जिद में उलमा भी बैठे हुए होते हैं, अगर मैं गलत कहूं तो मुझे जरूर पकड़े, अर्ज करो मैं आपके सामने। घर के अंदर अगर बेटा बैठा हो तो बहू दस्तरखान न रखे, बेटे को कहे जरा दस्तरखान बिछाओ अब्बा को। क्योंकि काबतुल्लाह का उतना तवाफ नहीं होता जितना हमारे नजरें दूसरी दुनिया का तवाफ करती हैं। मेरी बातों से नाराज ना हो, ये तमाम बातें जरूरत है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। अगर घर के अंदर कोई मर्द नहीं, बहू ससुरे को खाना रखना है तो उस सूरत में पहले दस्तरखान बिछा दे। दस्तरखान बिछने तक ससुरा किसी और जगह पर बैठ के इंतजार करे। पूरा दस्तरखान रखने के बाद बहू बोले बा दस्तरखान रखता लिया, आ जाओ बा, खा लो बा, ये आया। वरना मेरे दोस्त मुझे कहने दो, ससुरा दस्तरखान में बैठा है, देवर और जेठ दस्तरखान में बैठे हैं, बेचारी मासूम बहू दस्तरखान बिछाते हुए झुक गई और दामन उसका गिर गया, तो फिर किसके ख्यालात कहां जाकर रुकेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। जितना एहतियात होगा उतना हमारे हया की हिफाजत होगी, जितना एहतियात होगा उतनी हमारे शर्म की हिफाजत होगी, जितनी एहतियात होगी हमारे घर और खानदान और रिश्ते सलामत रहेंगे। अगर एहतियात नहीं तो घरों के और रिश्तों के उजड़ने में लम्हात की भी देर नहीं लगती। जवाई को इस दौर पुरफितन में सास खाना ना रखे, घर में जाकर बोलो, बोलेंगे फिर मैं नंगे पड़ने के मारा तुम ना पड़ेंगे। क्या जी मुजम्मिल साहब खाली हमारे ऊपर डाउट कर रहे? डाउट किसी पर नहीं कर रहा हूं। मेरी माँ मेरी बहनें जब आवाज जाएगी तो खिताब डायरेक्ट हो जाएगा। डाउट नहीं कर रहा हूं, किसी को तरबियत करना डाउट करने के मुतरादिफ नहीं है, एहतियात है। तुम्हारा घर नहीं, रब्बे काबा की कसम, एक ईमान के रिश्ते से तुम्हारा घर मेरा घर है, मेरा घर तुम्हारा घर है। तुम्हारे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे घर की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब किसी का घर उजड़ता है, उजड़ने वालों को उतनी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? अल्लाह के घर में बैठकर मुझे तो बहुत दर्द होता है, कभी कभार तो मेरे आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं। एक नहीं हजारों वाक़ियात मिलेंगे, हजारों वाक़ियात। भांजा पहले छोटा था, उन्हें छोटा छोटा क्या बढ़ता नहीं, उन्हें पत्थर क्या दिखता है उतना छुड़ने, उन्हें भी एक इंसान है। जब मामा की शादी हुई थी तो भांजा 2 साल का था, 20 साल के भी 20 साल के बाद भी उन्हें 2 साल क्या, अब कितने साल का हो गया? मामा की शादी के 20 साल के बाद अब भांजा कितने साल का हो गया? 22 साल का हो गया। 22 साल का बच्चा नहीं रहा, नहीं बच्चा। बोलो पैंट निकाल को फिरो, बोल को अक्कू कर को आया तो बोलो ना धुलाओ, बोल को पैंट निकाला तो बच्चा नहीं, धुलाओ बोलो तो बच्चा नहीं, तो फिर बच्चा कैसा?
एक किताब है, हमारे जो उलमा बैठे हुए हैं उनके लिए रेफरेंस पेश कर रहा हूं मैं, हुस्न परस्तों का अंजाम, किताब का नाम है। अगर उर्दू पढ़ना आता है आप लोगों को तो जरूर किताब लो और पढ़ो। सारी दुनिया के बेहयाई के वाकयात उसके अंदर मौजूद हैं। अमेरिका कैसे बर्बाद हुआ, ऑस्ट्रेलिया कैसे बर्बाद हो रहा है, यूरोपीय ममालिक कैसे बर्बाद हो रहे हैं, चाइना क्या है, जापान का हाल क्या है, जर्मन का हाल क्या है, बर्तानिया इंग्लैंड का हाल क्या है। बड़ी अजीब बात उसमें लिखी हुई है। मैं तकरीबन 20-25 साल से पहले पढ़ा हूं किताब को, अल्हम्दुलिल्लाह उसके कुछ इख्तिबासात मुझे अभी भी याद है। लिखा हुआ है कि मगरिबी ममालिक, वेस्टर्न ममालिक, जिनके अक्सर घर इसलिए बर्बाद हुए कि रिश्तेदारों को इंतहा दर्जे पर खुली छूट घर के अंदर दे दी गई, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो गए। भाई चला भांजा चना, भतीजा चना। इसीलिए सऊदी अरब का सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है। 4 बेटे रहे तो शादी हुई अलग जावा, फिर शादी हुई जावा अलग, शादी हुई जावा अलग, शादी हुई जावा अलग। अब ये बुढ़ा बुढ़ी 8 दिन यहाँ 8 दिन वहाँ 8 दिन वहाँ 8 दिन वहाँ, महीना गुजर गया। फिर यहाँ 8 दिन, फिर यहाँ 8 दिन, फिर यहाँ 8 दिन, फिर यहाँ 8 दिन। इससे मोहब्बत भी बाकी रह जाती है, इज्जत और आबरू की हिफाजत भी हो जाती है। नहीं, घर बना लिया कब्रिस्तान के सका, 4 बेडरूम बना दिया, 4 बेटा की शादी कर दिया, चारों की जोरुआ आ गई, इन्हें हाल को आ गया, बुढ़ी हाल को आ गई। अब पूरे भाया गुमल में गोइंदा, कुर्बानी के बकरों का लाउड, फिर सबके भाव आ जाओ, अल्लाह अकबर। 4 अंगियां 5 अंगियां बराबर है, किसी की जोरू काली, किसी की जोरू सावली, किसी की जोरू गोरी, किसी की जोरू काली, किसी की मोटी, किसी की दुबली, किसी की ऊंची, किसी की गिड्डी, किसी की मालदार, किसी की गरीब, किसी की वफादार, किसी की बेवफा, किसी की फरमाबरदार, किसी की नाफरमान, किसी भाई की जोरू गोरी नहीं। इसका दिमाग क्या पकता रहेगा, क्या पकता रहेगा। बाज मौके में तो घरों में ये ताने भी दिए गए, देख गए भाभी कैसी है, इन जुमलों से तो शायद हया भी लरसती होगी। अलग अलग कर दिए, हो गया किस्सा खत्म। फिर महाराज को 4 बच्चे मिलकर महीने में क्या 8 दिन नहीं पाल सकते? अरे मुंडी हला नहीं पाल सकते। ये बेटे के घर में 8 दिन माँ बाप, महीने में 8 दिन ही रहते सम्मा बाबा, क्या होना माँ, क्या होना बा, क्या गिरे ढता, सब जने की टानी रोटी डोडी, लड़कों मड़कों। अरब का यह निजाम बड़ा अच्छा निजाम है, जिसमें मोहब्बतें भी बाकी हो जाती है और हया भी बाकी हो जाती है। मसाइल आ गए तो कुछ हया के आपके सामने पेश कर दिया। अपने घरों को हया से सजाओ, अपने घरों को शर्म से सजाओ। बच्चे बच्चे रहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो एहतियात करना हमारा फर्ज और वजीफा बन जाता है, हमारे वाजिबात बन जाते हैं, बल्कि बिल्कुल जरूरी मसाइल में से है। वरना हमारे घरों का हाल आजकल क्या हो गया, आओ जाओ घर तुम्हारा। बहुत हालात बिगड़ेंगे मेरे दोस्तों, बहुत हालात बिगड़ेंगे। एक जगह पर लिखा है, जिस घर के अंदर हया नहीं उस घर की दुआ कबूल नहीं होती। जिस घर के अंदर हया नहीं उस घर की तो दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए अपने घरों को हया से आरास्ता करो, प्यार मोहब्बत से आरास्ता करो, सालियों को बहनियों से बचा कर रखो।
मैं कोई बात अपने तरफ से नहीं कहता। एक जमाना क्या था, बड़ी आपा की शादी होगी, दूसरे छोटे भाला सब भोलाया के सामने आते नहीं आते थे। वही साहब उनको अड़प झड़प में आ गए थे भी, सलाम अलैकुम भैजान, अलैकुम सलाम होता, इन्हें भी नजर झुका को वालेकुम सलाम होता। आज गोद में बैठी साली, अल्लाह हिफाजत फरमाए। माँ की मोहब्बत का हद है, बाप की मोहब्बत को हद है, सास ससुरे की मोहब्बत को हद है, बहू और दामाद की मोहब्बत को हद है। मोहब्बत के हुदूद तोड़ेंगे तो तब जाकर बड़े बड़े मसाइल आ जाते हैं।